जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अली मोटर में आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक ये है हमारा कि अक्सर मेरे पास कई सारे लोग जो गाड़ी का काम कराने आते हैं, उनका सवाल ये रहता है कि रेट ठीक ठीक लगाना। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे पास कंप्लेंट में आती है, जो बाहर से काम हुआ हुआ होता है, तो उसमें कामों की क्या क्वालिटी रहती है और प्राइस का क्यों डिफरेंट रहता है, काम की क्वालिटी पे, प्राइस पे। तो मैं आज आपके साथ जो है ना, इसी टॉपिक पे एक छोटी सी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कार एक्सेसरीज जब कुछ भी फिटमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो पहले आप इस बात को समझिए कि आपकी जो कार है वो कितना वैल्यूबल है। और वैल्यूबल लाखों की गाड़ी है, आप अगर एक्सेसरी फिट करा रहे हैं, हज़ारों की कीमत होती है। कार को बनाने वाले इंजीनियर वाकई काबिल तारीफ होती है, बहुत बढ़िया बनाते हैं इंजीनियर कार को। और आपकी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बहुत ही ख्याल करके बनाती है। भले कार की प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लाइन हो गया, इंजन कैपेसिटी हो गया, इनके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है, पावर के फ़र्क हो सकते हैं। जैसे इंजन की कैपेसिटी है वो कम हो सकता है, बॉडी लाइन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जो बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करें तो कार बनाने वाले कंपनियां और इंजीनियर इस बात की बहुत ख्याल करती है, उसके अंदर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होता, और उसकी फिनिशिंग क्वालिटी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कंपनियां जो बनाने वाली है सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो हमारा एसेसरीज जो है बेसिकली वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। और हमारा ख्याल रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट किसी भी चीज़ को फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेसरीज के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे कारें हैं जिसमें स्पेस ऑलरेडी पहले से होता है, जैसे म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए, स्पीकर लगाने के लिए स्पेस। अगर कंपनी फैक्ट्री फिटेड नहीं आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस तो सब चीज़ का आता ही है। अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं आप, अपग्रेड भी कर सकते हैं आप अपने कार को, और लोग कर भी रहे, हम उसमें बड़ा खुश भी होते हैं लोगों का काम देख करके। बहुत सारे काम होती है जो ना बड़े क्वालिटी वाइज होता है, हाई एंड होती है, सीट कवर्स है, एसेसरीज है। तो इसी तरीके से है कार में, जैसे फॉग लैंप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें जहाँ तक कुछ परेशानियाँ जो आती है लोगों के सवालों पे ना, परेशानियाँ यही है कि अक्सर कार लेके आते ही हमारे पास कई सारे लोगों का ना सवाल सीधा यही रहता है कि भैया रेट ठीक ठीक लगाना, रेट ठीक ठीक लगाना। तो मैं सिर्फ उन लोगों की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को क्या कहते हैं कि मुझे काम अच्छा चाहिए। तो हमारा जो फोकस रहता है काम अच्छा करने के लिए, लेकिन आदमी जो प्राइस के लिए कटौती करता है, लड़ता है, प्राइस कटौती करती है, तो उसमें फिर दुकानदार जो है ना, देखिए सस्ता कोई भी नहीं देता है और महंगा कोई भी नहीं देता है। सब अपनी प्रोडक्ट की फिटमेंट के हिसाब से। और एसेसरीज है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि सब्जी की तरह आप खरीदे और थैले में लेके चले गए। एसेसरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसी चीज़ है कि आपको फिटमेंट करा के लेके जानी पड़ती है। आप कार दुकानदार से फिटमेंट कराते हैं, कोई भी चीज़ एसेसरी लेते दुकानदार से फिट कराते हैं। माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। और आपकी जानकारी के लिए बहुत काम की चीज़ें, बहुत अहम वीडियो बना रहा हूँ मैं आपका। और हमारी कोशिश रही है बड़े टाइम से कि मैं इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूँ उन लोगों के लिए जिनको बड़ी कन्फ्यूज़न है कि भैया वहाँ पे ये रेट इतने का है और उस दुकानदार ने इतने का क्यों दिया। आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए आपका टाइम ना ज़्यादा खाते हुए शॉर्टकट में आज बात करते हैं। छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पे, एसेसरीज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आते हैं, लेकिन एक एग्जांपल गाड़ी के अंदर फर्स्ट केबिन में फिट होने वाली फर्स्ट चीज़ों में एक फॉग लैंप से बात करते हैं। जैसे जिस कार के अंदर फॉग लैंप फैक्ट्री फिटेड नहीं आया है और आप बाहर से फिटमेंट कराते हैं, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, करानी चाहिए और करना भी चाहिए, सब कुछ ठीक है। प्राइस में क्या डिफरेंस आता है, फिटिंग की वजह से क्या प्राइस डिफरेंस आती है, आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये मिंडा कंपनी का एक फॉग लैंप है, यूनो मिंडा का है। इसकी एमआरपी जो है एक पीस की एमआरपी आप देख सकते हैं 990 रुपीज़ का है, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये फॉग लैंप है, इसका इस तरीके का है, 38 वाट के बल्ब आते हैं हेलोजन फॉर्म में, ये फॉग लैंप है। और ये स्टैंडर्ड फॉग लैंप ऐसा है कि ये मैक्सिमम कारों के अंदर ये फिटमेंट होता है। जैसे मारुति की आप ले सकते हैं, किसी भी कार के अंदर ये फिट हो जाता है, होंडा में हो जाता है, टाटा के भी लगभग एडजस्ट करके फिट कर ही सकते हैं। और भी कई सारी गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर ये गोल स्पेस आता राउंड शेप में, उसके अंदर फिट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये 2 पीस, आदमी फॉग लैंप 2 पीस ही लगाता है, 2 पीस की प्राइस अराउंड होता है 1150 या 1200 रुपये।
या कहीं 1050 भी है। देखिए प्राइस जो ना 150 रुपये दुकान पे एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत डिफरेंट रहता है, और फिर अलग अलग टाइम पे थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आती रहती है प्राइस का। तो अमूमन आप इसकी कीमत और प्राइस रखिए 1200 रुपये। ये 1200 रुपये का एक पेयर फॉग लैंप पड़ता है ना। और किसी भी गाड़ी के अंदर पेयर में ही लगाएंगे, 2 पीस का पेयर होता है। 1200 रुपये का फॉग लैंप है। अब हम इसको फिटमेंट करते हैं आपकी कार के अंदर 1500 में। 300 रुपये के दुकानदार के मार्जिन आया, कोई बुराई नहीं है, 300 रुपये कमाना बनता है। कई लोग जो है ना बम्पर के अंदर हाथ डाल करके फिट कर देते हैं, कई पूरी बम्पर रिमूव करके फिट करते हैं। तो अगर 1500 में फिट करते हैं तो क्या इसकी फिटमेंट अच्छी हो जाती है? या 1500 के अंदर 300 के तो दुकानदार का मार्जिन ही बन जाता है, और 1500 में फिटमेंट करते हैं तो आप गाड़ी वाले इस बात को सोचो कि भैया ठीक रेट लिया, गलत तो लिया नहीं। 1200 के खरीद के अगर 1500 में बेच रहा है, 250-300 रुपये 400 रुपये मार्जिन देगा, कोई बुरा नहीं है। लेकिन बुरा तो यहाँ हो जाता है कि ये फिटमेंट 1500 में नहीं हो सकता। इसकी कॉस्ट अगर फिटमेंट की ऊपर बात करें 2000, 3000, 3500 रुपये, ये 3 कॉस्ट पड़ती है इसकी, जो अगर फिटमेंट की बात करें तो। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 1500 में फिट करते हैं, और मैं बता दूँ 1500-1600 में फिट करा के लोग आते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं लोगों की कंप्लेंटें देखा है, करा है गाड़ियों के अंदर, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लेंटों के। जो 1500-2000 की फिटमेंट होती है उसके अंदर क्या रहता है ये आप देख सकते हैं। ये स्पीकर वायर है, ये जो मैं स्पीकर वायर यूज करता हूँ तो खैर अच्छी क्वालिटी का है, प्योर कॉपर में है। कईयों का तो मैंने देखा इससे भी हल्का होता है, बहुत हल्का। 1500-2000 में क्या फिटमेंट होती है, ये थिम्बल लगाया और इसके अंदर बल्ब के अंदर ऐसे थिम्बल लगा दी, इस तरीके की थिम्बल लगा दिए, इसको पेज से टाइट किया, और ये वायर को ले जा करके हेडलैम्प के अंदर जो फर्स्ट वाली लाइटें होती है, जो छोटी हेडलैम्प के अंदर जलती है, उसको पार्किंग लाइट बोला जाता है, उस पार्किंग लाइट की वायर के साथ जोड़ देता है। चलो जोड़ने की रही कि तार को काटना है नहीं काटना, वो बात की बात बाद में किसी और वीडियो में टॉपिक करूंगा। वायरिंग कटिंग की जो सवाल होती है उसमें भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि रेट ठीक ठीक लगाना, उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उस टॉपिक पे ये है, इसको लगाया और उस पार्किंग लाइट के साथ जोड़ दिया। पार्किंग लाइट से आप जब हेडलाइट फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे ये कंटिन्यू जलता है। 38 वाट का हेलोजन इसका बल्ब होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो बल्ब है ये 19 वाट का है, और वो जो हेडलैम्प के अंदर जो बल्ब है वो 10 वाट का है, 10 से 12 वाट का होता है। उसकी पावर सप्लाई भी इतनी आती है, 10 से 12 आती है, 15 आती है, लेकिन ये तो 19 वाट की हेलोजन बल्ब है। हम क्या कर रहे हैं, 10 वाट की वायरिंग के अंदर हम 19 वाट का बल्ब जला रहे हैं। एक तो गलत पॉइंट ये है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसको जो है ना अगर 2000 में फिटमेंट करे तो दुकानदार ने कितना कमाया और आपको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। प्राइस के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि भैया किसी ने जो है ना 1500 में लगाया, किसी ने 2000 में लगाया, किसी ने 3000 में लगाया, किसी ने 3500 लगाया। इसी चीज़ को क्यों करा और क्यों जो है ना आप इस चीज़ को में कन्फ्यूज़न है कि प्राइस का कटौती, और प्राइस से कन्फ्यूज़न बहुत है। अक्सर लोगों का ये होता है कि रेट ठीक ठीक लगाना, रेट ठीक ठीक लगाना। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड टॉपिक जो ना फिट करने का। इसको 1500 या 1600 रुपये में फिट करके दुकानदार ने 300, 400, 500 रुपये कमाया, ये उसका हक बनता है दुकानदार का। 300-400 रुपये इसको एक फिटमेंट में बनता है। इसके प्राइस में आप मार्जिन रख लीजिए या फिटमेंट लेबर में रख लीजिए, 300-400 रुपये को ज़्यादा नहीं। सेकेंड आते हैं, अगर हम अब इसको फिटमेंट करते हैं 2000 रुपये प्राइस में या 2200 रुपये प्राइस में, इसके अंदर क्या जाता है ये आप देख सकते हैं। मेरे पास एक मिंट क्यू का फॉग लैम्प वायरिंग है, जो कंप्लीट रेडीमेड बना हुआ वायरिंग है। अराउंड इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग 400 या 500 रुपये तक फॉग लैम्प की वायरिंग किट आ जाती है। अब ये जो है ना 1200, 400, 1600 रुपये हो गए या 1700 रुपये हो गया, ठीक है, ये प्राइस हो गई। और आदमी 2000 में लगाता है तो लगभग मार्जिन उतना ही आया दुकानदार का, 300, 400, 500, 2000 के अंदर इसको फिटमेंट करने में क्या लगा रहे ये आप देख सकते हैं। इसका रेडीमेड वायरिंग के अंदर ये ब्लैक कलर के 4 पिन रिले आ जाता है, और मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मैं तो बात करूँ कि इसको मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। मैं अपनी यहाँ गाड़ियों के अंदर फिटमेंट में ये वायरिंग का अच्छी वायरिंग है, बढ़िया है, मैं ये नहीं कहता, इस चीज़ को ख़राब नहीं कहता, पर बात आती है कि प्राइस ठीक ठीक लगाना, और लोग कंफ्यूज है कि किस दुकान पे महंगा और सस्ता क्यों है। तो इसकी बात करें तो ये वायरिंग आती है पूरी कुछ इस तरीके के है। इसके अंदर ये रिले हो गया, ये इसकी फ्यूज कनेक्टर हो गया, और आगे सॉकेट की बात करें तो ये आ गया, देखिए वही वाली जुगाड़ आ गया।
जो हम इसके अंदर स्पीकर वायर के अंदर से जुगाड़ कर रहे थे। ये सॉकेट की जुगाड़ वही है इस वायरिंग के अंदर। हालांकि किसी किसी के अंदर कपलर भी आ जाता है और कपलर की क्वालिटी भी बहुत आती है, अच्छी बात नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। ये हो गया। अब दुकानदार ने क्या कमाया, आपको समझ में आ गया कि ये 1200 का चीज़ 1500 में फिट हो सकता है, 2000 में भी हो सकता है, और दुकानदार की मार्जिन वहीं की वहीं है 400, 500, 300 तक। ठीक है। अब फिर आप बात करते हैं कि भैया प्राइस जो है ना ठीक ठीक, तो एक ठीक ठीक और आते हैं, आपको बताते हैं कि अगर हम इसको 3000 में फिट करते हैं तो फिर हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, हम दुकानदारों को क्या प्रॉफिट मिलता है, और आपको क्या लॉस मिलता है, आपकी गाड़ी कितनी सेफ है, गाड़ी की कितनी वैल्यूएबल बनी रहती है, और आपकी कार कितनी इफेक्टिव रहती है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी कार की वैल्यू को समझिए। लाखों की कार है, आप भागते हैं प्राइस के पीछे। सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको ये लगता है कि भैया रेट ठीक ठीक लगाना, उन लोगों के लिए नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको काम ठीक ठीक चाहिए, अच्छा चाहिए काम, ठीक है, उसकी प्राइस नहीं होती। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। किसी को अगर हम फॉग लैम्प को, मैं ज़्यादातर जो है ना रिकमेंड 3000 के ही लगाता हूँ, वैगनार या कुछ गाड़ियों में, किसी में 3500 भी लग सकता है। उसके अंदर क्या करते हैं, एक 1200 का फॉग लैम्प, 250 रुपये का ये रिले देख सकते हैं, क्योंकि इस रिले के मुताबिक इसकी जो ना क्वालिटी भाई बहुत अच्छा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हेवी लोड का होता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आप कॉस्ट जोड़ सकते हैं। एक मैं लेता हूँ कैलकुलेटर, जोड़ने के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है। 1200 रुपये का हमारा फॉग लैम्प, 250 रुपये का रिले। ये ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हैं, 4 पिन रिले ट्रांसपेरेंट, आपको प्राइस पता लग जाएगा। मैंने यहाँ 250 रुपये ही जोड़ा है, जबकि इसकी प्राइस जो है ना 400, 450 रुपये तक है, 500 रुपये तक है। नहीं यकीन हो तो आप मोबाइल के ऑनलाइन में जाके चेक कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सेकंड में हम लगाते हैं जो इस रिले के अंदर फ्यूज़ आपने देखा था, जो ये रेडीमेड में फ्यूज़ है, और इस फ्यूज़ की क्वालिटी देख सकते हैं। और ये मैंने जो है ना मार्केट से, बाज़ार से ये वाला मंगाया फ्यूज़ कनेक्टर, वाटर प्रूफ के साथ। इसकी वायरिंग क्वालिटी भी देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बढ़िया होती है। मैं इसको कट करके छिल के नहीं दिखा रहा हूँ। सेकेंड हो गया। इसकी कीमत की बात करें तो ये पड़ता है हमारे को 250 का, प्लस 250। अब थर्ड ऑप्शन आते हैं, और क्या होता है, मेन जो इसकी चीज़ है ये कपलर कनेक्टर। इस वायरिंग के अंदर भी हमें देखा पिन दिख रहा था, और दूसरे इसके अंदर भी पिन दिख रहा था। ये करंट पावर करंट होती है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आप कार का देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे भी इसे पिन लगा के नहीं जुड़ा होता, किसी भी कंपोनेंट में उनकी सारी सॉकेट बना होता है। कार जहाँ बनती है, हमने लगाया यहाँ प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी। ये जो रूल और तरीका ये बनता है। अब इसकी कॉस्ट की बात करें कितना आता है, ये हमारे को इसमें ना 40-50 रुपये से लेकर के 500-600 रुपये तक आता है। पर ये मैंने ना बहुत अच्छी क्वालिटी का मंगा रखा है, ये मुझे पड़ता है 400 रुपये का। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे जोड़ते रहिए। 2 पीस ये लग गया, दोनों का मैंने 400 जोड़ दिया। फोर्थ आइटम मेन जो है फैन। अगर हम बात करें, जैसे मारुति की कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर फॉग लैम्प ओरिजिनल स्विच साइज आता है, ये देख सकते हैं, इसके साथ ही आएगा सब। ठीक है, ये ओरिजिनल स्विच के साथ बकायदा लाइटिंग वगैरह जो फैक्ट्री रिकमेंड करती है और फैक्ट्री फिटेड में आता है। इसकी कॉस्ट की बात करें, ये पड़ता है 500 का हमें। ठीक है, टोटल चीज़ों का अभी और है, टोटल चीज़ों का कॉस्ट क्या बना आप देख सकते हैं, 2600। ठीक है, प्रॉफिट कितना आया 400 रुपये। 1500 में भी वही आ रहा है, 2000 में भी प्रॉफिट वही आ रहा है, और आपको बता दूं 3000 में भी प्रॉफिट वही आ रहा है। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस किसका है? अगर आप 1500 में कराते हैं तो लॉस आपको है। आप कहेंगे भाई सस्ता पैसे भी खर्च कर रहा हूँ और लॉस भी है। लाखों की गाड़ी है, कल को वायरिंग शॉर्ट होगा, लूज होगा, और हाई पावर चलती है इसकी। 3 ग्राउंड क्लिप आप चेक कर सकें, ये 3 ग्राउंड क्लिप लगते हैं। ये देख सकते हैं 4 विथ स्लिप हॉर्न क्लिप, हॉर्न का क्लिप ये यूज होता है 4 इसके लिए।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जैसे इसमें सॉकेट बना हुआ है, सॉकेट क्यों नहीं लगा सकते? आप देख सकते हैं कि इसमें सॉकेट है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर सॉकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉकेट का रीज़न क्या, इसके अंदर जो क्लिप है ये बड़ी हल्की क्वालिटी है। या हमने कई बार इसको भी ट्राई किया है गाड़ियों के अंदर, ये कुछ टाइम में ना यहाँ से पानी जाके जंग लग के शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, 400 के प्रॉफिट के अंदर ये भी आ रहा है। प्लस ये वायरिंग की बात करें, आप देख रहे हैं मेरे पास ब्लैक वायर के बंडल है, रोल है, इसको मैं आपको छिल के दिखाता हूँ। वायर देख रहे हैं, प्योर कॉपर 0.25 mm की वायर है, जो इसकी लोड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है और इतना मिनिमम होना चाहिए। इस वायरिंग की बात करें, वायरिंग है भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं है। मोटी वायर होने से क्वालिटी नहीं होता है, वायर अंदर से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसकी कॉपर वायर की जो लोड कवर करता है वो कॉपर करता है। इतनी सारी चीज़ें हम आपको 3000 रुपये में लगा रहे हैं और यही चीज़ 1500 में लग रहा है। अभी इसके साथ एक चीज़ और, हम इन सब चीज़ को फिटमेंट करेंगे तो वहाँ में लगेगी टेप की ज़रूरत, वायर को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए। टाई बेल्ट भी है, टेप भी। टेप आप देख सकते हैं मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ये वही टेप है जो मैंने ये देखा है मैच करके, जो फैक्ट्री फिटेड कारों के अंदर जो वायरिंग के अंदर लगी होती है, वायरिंग के अंदर जो पहले से लगा हुआ है, सेम वही क्वालिटी का टेप है। इसकी बेनिफिट ये है कि ये हीट होने के बाद ये लूज़ नहीं होता, या कुछ सालों में ये टेप लूज़ नहीं होता, अपनी पकड़ और टाइटनेस एनी टाइम बना कर। तो इसलिए मैं ये टेप यूज़ करता हूँ। वीडियो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन प्लीज़ आप देख के जाइए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आप करें ना करें मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ये मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है कि प्राइस ठीक ठीक होनी चाहिए, उस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके साथ और चीज़ है, अब मान लीजिए कि मैंने आपसे जिसकी जो है ना रिकमेंड करी 3500 रुपये, ये सारी चीज़ों के साथ ये बनते हैं 3500। अब आप कहते हो कि नहीं जी थोड़ा सा कम करो, प्राइस कम करो, ठीक करो, चलो जी कर लेते हैं 200 400 500 रुपये। 3500 को सीधा आदमी जो है ना 3000 घटा के ले आता, कोशिश तो उससे भी कम का करने का रहता। अब आपने कर दिया प्राइस हमें 3000 रुपये, हमने सेम काम करा, सब कुछ वही लगाया, रिले वगैरह। अब मैंने आपकी कटौती यहाँ कहाँ करी, प्राइस हमने वहीं करने के लिए हमने जो कटौती करी ये आप देख सकते हैं। एक ये कपलर की क्वालिटी है, एक ये कपलर की क्वालिटी है। ये हालांकि मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, हल्की नहीं है। इसकी एक दूसरी आती है हल्की, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसके अंदर प्राइस ये चीज़ें बहुत सारी आती है। तो इसी तरीके से दूसरा आप ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ कनेक्टर है और एक ये फ्यूज़ कनेक्टर, ठीक है। तो इसकी और इसकी दोनों में 50% की प्राइस में डिफरेंट है। अब आप मेरी प्राइस को कटौती करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ जाता है। आपको तो सिर्फ देखने के लिए क्या मिला, ये फॉग लैंप जो आपको दिख रही है, नाम कंपनी मिंडा, ट्रस्टेड ब्रांड। ये वीडियो आप लोगों के लिए इस फॉग लैंप पे नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ये कार एसेसरीज एक बहुत बड़ा हब है, हर चीज़ की इतनी वैरायटियाँ, इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतनी प्राइस है कि कंपेयर नहीं कर सकते। बस आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट यही है, आप अपनी कार की वैल्यू को समझिए और प्लीज़ ये सवाल उठाइए कि मुझे क्वालिटी क्या मिल रहा है। आप ये सब चीज़ लगा के कार से ज़्यादा महंगी तो नहीं कर लेंगे, कुछ भी लगा लीजिए, आपकी कार की कीमत से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन प्लीज़ आपसे जो है ना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास जितने भी लोग आते हैं इस तरीके के, जिनकी एक ही सवाल रहते हैं कि भैया रेट ठीक करो, रेट ठीक लगाओगे तो काम कराऊंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये सवाल कीजिए कि काम ठीक होना चाहिए। तो काम हम भी आपको जो है कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करके देने के लिए। काम अच्छा करने के लिए 3 चीज़ें सबसे, पहला प्राइस का कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, दूसरे टाइम की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तीसरी फ्रीडम होनी चाहिए, प्राइस फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और आपकी फ्रीडम। काम अच्छा करने के लिए पैसे के साथ साथ टाइम भी लगता है। अक्सर जो है ना लोगों का ये भी रहती है सवाल कि भैया जल्दी कर देना, हमें जाना, जल्दी कर देना, जाना। चलिए ठीक है, वीडियो माफ़ी चाहेंगे बहुत लंबी हो गई, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए ज़रूर, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को देखिए ज़रूर और आगे शेयर कीजिए लोगों को, ताकि जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो उनको एक समाधान मिल सकते। बाकी नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में और किसी दूसरे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइस में डिफरेंस क्यों रहता है और क्यों प्राइस जो है ना मायने नहीं रखता आपकी कार के लिए, आपके कार के लिए मायने रखता फिटमेंट, क्वालिटी। धन्यवाद, जय हिंद।